पेट्रोल डीजल के दाम। हाईकोर्ट ने विक्रमादित्य के विभाग को लगाई कड़ी फटकार। पंचायत चुनाव से पहले ही गायब हो रहे बैलेट पेपर। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। पंचायती राज चुनाव से ठीक 3 दिन पहले जिला मंडी के चौंतड़ा ब्लॉक में बैलेट पेपर गायब होने का मामला सामने आया है। पंचायत गलू के वार्ड नंबर 3 से 30 मतपत्र रहस्यमय तरीके से लापता हो गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम जोगिंदरनगर ने कार्रवाई करते हुए एआरओ सहित चुनाव ड्यूटी पर तैनात 9 कर्मचारियों को हटा दिया है। वहीं मामले की रिपोर्ट उपायुक्त मंडी को भेज दी गई है और राज्य चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वहीं प्रशासन अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है। हिमाचल में होने वाले 3 चरणों के पंचायती राज चुनावों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगी है, उन्हें अगले 1 सप्ताह तक छुट्टी नहीं मिलेगी। विभाग ने साफ कहा है कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही समक्ष अधिकारी की अनुमति के बाद अवकाश दिया जाएगा। दरअसल सरकारी स्कूलों के अधिकांश शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में बाकी स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित कर स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया गया है, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। 26 मई से शुरू होने जा रहे 3 चरणों के पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। पोलिंग बूथ के बाहर हुड़दंग मचाने, अनावश्यक भीड़ लगाने या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को जेल भेजने के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी के जरिए भी नजर रखी जाएगी। धारा 118 से जुड़े ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अब बड़े कानूनी और प्रशासनिक विवाद का रूप लेते नजर आ रहे हैं। राजस्व विभाग की आपत्तियों के बाद प्रदेश सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कानूनी राय मांगी है। सरकार को आशंका है कि कुछ परियोजनाओं में ऐसे जेडीए को मंजूरी दी गई जो धारा 118 की मूल भावना के खिलाफ हो सकते हैं। वहीं रेरा अधिकारियों की भूमिका और विभागीय कार्रवाई में देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार इस पूरे मामले में जिम्मेदारियों और संभावित उल्लंघनों की जांच के लिए कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान तिब्बत सीमा सड़क की खस्ताहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपना लिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने विभाग की उस कार्यशैली पर भी टिप्पणी की है जिसमें बारिश से ठीक पहले सड़क कार्य शुरू किए जाते हैं और बाद में खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कोर्ट ने मानसून के दौरान सड़क कार्य रोकने और सितंबर में दोबारा काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल समेत पूरे देश में महंगाई का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल 91 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं बढ़ते ईंधन दामों का असर अब ट्रांसपोर्ट, रोजमर्रा के सामान और खाद्य वस्तु की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मार्च 2025 में बिलासपुर के झंडुता परीक्षा केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं में टैंपरिंग की शिकायत मिली थी, जिसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच में हो चुकी है। वहीं जांच में सामने आया कि उत्तर पुस्तिकाओं के टेम्पर प्रूफ लिफाफों के सीरियल नंबर बदले गए थे, जिससे लिफाफों की अदला बदली की आशंका भी जताई गई है। वहीं बोर्ड ने प्रभावित छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमानुसार अंकों का लाभ देने का फैसला लिया है।